नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और आप लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपीएससी एसएसबी की जो 69,000 सहायक अध्यापक से संबंधित परीक्षा आपकी होनी है 6 जनवरी 2019 को। तो उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूँ। और यदि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों तो ज़रूर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों को मैंने सम्मिलित किया हुआ है। ये पूरा वीडियो देखने के पश्चात दोस्तों आप लोग यह जानने में सक्षम हो पाएंगे कि जो पोस्ट कितने कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और क्या डिफ़िकल्टी होगी इस एग्ज़ाम की, लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है, पेपर से पहले और पेपर के दौरान आपको क्या क्या करना है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको दोस्तों आपको ध्यान रखना है यदि आप पेपर देने जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि यदि आप उन बातों को ध्यान ना रखें और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाए, यानी आपको एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिया जाए। दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है, 69,000 जो पोस्टें बहुत ज़्यादा पोस्टें होती हैं दोस्तों, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इसमें अपना सिलेक्शन कराने के लिए। तो दोस्तों आप देखते जाइए इस पूरे विश्लेषण को, बहुत ही काफ़ी मेहनत से और काफ़ी अच्छा विश्लेषण मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो 69,000 सहायक अध्यापक परीक्षा होनी है यूपीएससी एसएसबी की। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जो परीक्षा तिथि है वो 6 जनवरी 2019 को है, यानी संडे को है। और जो परीक्षा समय है जैसा आप लोग जानते हैं 11 बजे से 1:30 बजे तक है, यानी टोटल 150 मिनट दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। और जो कुल प्रश्न होंगे वो 150 होंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें दोस्तों तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, यानी किसी भी गलत उत्तर के लिए आपको पेनल्टी नहीं है। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। अब आवेदन की स्थिति पे दोस्तों पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आवेदन की स्थिति दोस्तों हमको हमें आइडिया मिल जाता है कि जो डिफ़िकल्टीज़ है इस एग्ज़ाम की वो कैसी होगी। तो दोस्तों देखिए कुल आवेदन जो है वो आए हुए थे आपके 4,46,823, परंतु बोर्ड ने 16,334 आवेदनों को निरस्त कर दिया था किन्हीं कारणों से। तो अब कुल मान्य आवेदन है दोस्तों 4,30,479, यानी दोस्तों 4,30,479 कैंडिडेट्स इस 69,000 जो पोस्ट हैं उसके लिए जो है इस परीक्षा के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ आ रहे हैं और जो है वो इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं। यदि दोस्तों कितने लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा है ये तो बाद में पता चल पाएगा, तो बाद में बात करूँगा। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आने वाले समय में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप संदेह की स्थिति कोई ना रह सके और जो है आप टाइमली अपडेट रहें। तो दोस्तों ये प्रमुख तिथियां मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों कि आंसर की कब जारी होंगी। तो जो बोर्ड के द्वारा जो डेट दी गई है वो 8 जनवरी 2019 को दी गई है आंसर की जारी करने की। और एक बार आंसर की दोस्तों जारी होने के बाद ये तो उसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं उसमें। तो उसके लिए जो डेडलाइन है दोस्तों वो है 11 जनवरी 2019 शाम 6 बजे तक, यानी 11 जनवरी 2019 शाम 6 बजे तक। यदि आपको लगता है कि कोई आंसर की जो बोर्ड द्वारा जारी की गई है वो गलत है तो आप उसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये आपके पास समय रहेगा दोस्तों। अब आपत्ति निवारण के पश्चात जो परिणाम घोषित करने की तिथि दी हुई है बोर्ड ने दोस्तों तो वह दी है 22 जनवरी 2019, यानी 22 जनवरी 2019 को आपका जो रिजल्ट है वो आना प्रस्तावित है। दोस्तों देखिए ये डेट्स हैं जैसा कि बोर्ड ने दिया हुआ है अपने टाइम टेबल में, ये घट बढ़ भी सकती है आगे। तो लेकिन एक जो टेंटेटिव डेट्स है वो आपके लिए मैं लेके आया हुआ हूँ। तो अब बात करेंगे दोस्तों एग्जाम है विद्यालय में प्रवेश के दौरान निर्धारित आवश्यक दस्तावेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसको डिटेल में देखिएगा क्योंकि यदि आप सिंपल देख के अगर आप उसके आधार पर चलेंगे तो हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या क्या है दोस्तों ये देख लेते हैं। एक तो आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र होना चाहिए। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि बस ये 3 चीज़ें लेके आप चले जाएं, इसको डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसमें। प्रवेश पत्र जो आपने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है वो आपके पास होना चाहिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। इसमें फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, इसमें आप ध्यान दीजिए कि आप कुछ ऐसा नहीं कि कोई भी आप फ़ोटो युक्त पहचान पत्र डाल के चले जाएं। यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है दोस्तों कि जो आपने अपने आवेदन पत्र पर अंकित की, जब भी आपने फॉर्म भरा होगा तो उस समय आपने अपनी फ़ोटो ID वहाँ पर अंकित की होगी, तो आपको उसी पहचान पत्र की मूल प्रति ले जाना है। इसको आप ध्यान रखिए, कोई भी फ़ोटो ID आपकी चलने वाली नहीं है। जो आपने फार्म में भरा हुआ होगा, फार्म भरते समय उसमें जो अंकित होगा वही फ़ोटो ID आपको लिख के जाना है। तो बिल्कुल आप ये मान लीजिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप अभी से मिला लीजिए और आप देख लीजिए इसको। और मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र, तो इसमें भी दोस्तों कोई भी अंक पत्र नहीं चलने वाला है कि आपने सोचा कि लाओ हाई स्कूल का अंक पत्र रख ले या इंटर का रख ले, तो ऐसा नहीं चलने वाला। इसमें भी बिल्कुल डिसाइड है, तो वो आप देख लीजिए। कोई भी नहीं चलेगा, इनमें से कोई एक चलेगा। कौन कौन सा है दोस्तों? देखिए, कोई भी आपके पास प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र है, यानी BTC, B.Ed या D.Ed, अंतिम सेमेस्टर का मूल अंक पत्र होना चाहिए। अब यदि आपके पास BTC, B.Ed या D.Ed के अंतिम सेमेस्टर का मूल अंक पत्र नहीं है तो दोस्तों उसका भी सल्यूशन दिया हुआ है। उसका सल्यूशन ये है दोस्तों कि इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र जो भी आपको मिला हुआ है उसको प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। लेकिन अब दोस्तों प्रमाणित किससे करना है, ये भी कंडीशन दी हुई है। ये नहीं कि आप किसी से भी प्रमाणित करा लें। तो किससे प्रमाणित कराना है ये आप देख लीजिए। संबंधित जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा होना चाहिए, या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। या इसके अतिरिक्त दोस्तों एक ये भी दिया हुआ कि आपके पास टेट या C.Tet का मूल प्रमाण पत्र है तो वो भी जो है मान्य होगा। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई जो है फर्जी अभ्यर्थी आकर जो है एग्ज़ाम ना दे सके, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई की गई है। अब परीक्षा का जो दोस्तों जो आयोजन हो रहा है वो 750 से अधिक केंद्रों पर हो रहा है, यानी 750 से ज़्यादा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं परीक्षा के आयोजन के लिए। तो अब दोस्तों ये तो बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आपको जाननी चाहिए थी। अब हम प्रश्न पत्र में विषयवार अंक का विभाजन क्या है उस पर नज़र डालते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल देख लीजिएगा और आपके लिए मैं डिटेल में इसको लेके आया हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ध्यान से। दोस्तों सबसे पहले देखिए 90 अंक, टोटल 150 अंक का होना है। तो उसमें जो 90 अंक हैं दोस्तों वो आपके 3 जगह से आ रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा से संबंधित 40 प्रश्न होंगे, और सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं से 30 अंक होंगे, और गणित से 20 अंक होंगे। यानी 150 में से दोस्तों 90 अंक आपको केवल इन्हीं 3 जगह से आपको मिले। यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा 40, और सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाओं के 3 प्रश्न होंगे, और गणित के 20 अंक होंगे। तो आप ये मान लीजिए दोस्तों इसमें ये पोर्शन आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं जो हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या इस पर आपको जो है ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो 90 अंक है ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं आपके सिलेक्शन में। ये वो टॉपिक है, ये 3 वो टॉपिक है जिन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लास्ट मोमेंट में भी 90 अंकों पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा जो क्राइटेरिया वो 50 अंक का है। इस 50 अंक में दोस्तों 10 अंक में 5 टॉपिक हैं। कौन कौन से दोस्तों? विज्ञान 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर से, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन से भी 10 क्वेश्चन होंगे, शिक्षण कौशल से भी 10 अंक होंगे, बाल मनोविज्ञान से भी 10 अंक आएगा, और जीवन कौशल या प्रबंध व अभिव्यक्ति से भी 10 होंगे। तो इस तरीके से 50 अंक आपको यहाँ से आने वाले हैं, यानी 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इन 5 टॉपिक से। और तो दोस्तों 140 अंक हो गए। अब बचे 10 अंक। तो दोस्तों ये 10 अंक जो है आपको सूचना तकनीक और तार्किक ज्ञान से, यानी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 90 प्लस 50 और प्लस 10 कुल मिला के ये टोटल हो गए आपके 150 प्रश्न। तो इन 150 प्रश्न में सबसे ज़्यादा जो वेटेज मिल रहा है दोस्तों वो आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा से मिल रहा है, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं से मिल रहा है, और गणित से मिल रहा है। अब 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट का ही आपके पास जो है टाइम है दोस्तों। तो इसके लिए भी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। वो क्या रणनीति है दोस्तों, मैं अभी आपसे आगे बात करने वाला हूँ, क्योंकि सारा सलूशन मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूँ लास्ट मोमेंट के लिए, जिससे कि जो है
तो अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे कि अंतिम समय की परीक्षा तैयारी में क्या क्या करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इस अंतिम समय की परीक्षा की तैयारी में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना जो प्रवेश पत्र है, फोटो युक्त पहचान पत्र है, मूल प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया हुआ डिटेल में, उनको व्यवस्थित करके एक स्थान पर सुरक्षित रख लें। क्योंकि इससे बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाएं कि आप जब भी एग्ज़ाम वहाँ देने जाएं तो किसी भी तरीके की आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसलिए इसको आपको जो है लास्ट मोमेंट में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी गलती अगर आपने मिस्टेक की तो एग्ज़ाम देने से आपको वंचित किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इतना बड़ा रिस्क हमको लेना चाहिए। अगर हम एग्ज़ाम में अपीयर ही ना हो पाए तो दोस्तों की सारी मेहनत बेकार है। तो सबसे पहली वरीयता आपकी होना चाहिए कि आपका जो प्रवेश पत्र है, फोटो युक्त पहचान पत्र है, मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र है, इन सबको आप व्यवस्थित करके एक जगह सुरक्षित रख लें। लास्ट मोमेंट के लिए इसको बिल्कुल मत रखिए, सबसे पहले आप काम कर लीजिए। मेरी ऐसी आपको सलाह रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चूँकि टाइम बहुत कम है तो मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि 90 अंकों वाले भाग पर आप इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान दें। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए दोस्तों 90 अंक का जो पोर्शन मैंने डिसाइड किया हुआ है, मैंने जैसे आपसे पहले डिस्कस किया हो, तो इस पार्ट पर आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज़ कीजिए। अब चूँकि दोस्तों लास्ट मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं, तो लास्ट मोमेंट में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। उसकी बजाय दोस्तों आप प्रयास कीजिए कि कुछ भी नया ना पढ़ने के स्थान पर जो पहले से आपने पढ़ा है उसे आप बार बार रिवाइज़ करें। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और चीज़ें आपको सही से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान बना पाएंगी। साथ में आपको एक काम दोस्तों और करना है कि जो प्रमुख तिथियां हैं तथा गणितीय सूत्र हैं उनको सही से कंठस्थ कर लें, और उनको कंठस्थ करना बहुत ही आपके लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होने वाला है परीक्षा के दौरान। तो क्योंकि देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है वो डेट्स होती है उनमें होती है, जो तिथियां होती हैं वहाँ पे दिक्कत आती है, और फार्मूले में भी कभी कभी जो है कन्फ्यूज़न की कंडीशन क्रिएट होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब दोस्तों क्या करना है, देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि हमें एग्ज़ाम के दौरान बेहतरीन सफलता के लिए क्या करना है। तो उसके लिए भी मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टिप्स लेके आया हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। समय मैनेजमेंट सफलता का दोस्तों मूल मंत्र है। तो आप बिल्कुल माइंड में रखिए कि आपके पास 150 प्रश्न हैं, 150 मिनट का आपके पास टाइम है, यानी एवरेज 1 मिनट आपके पास एक प्रश्न का टाइम है। लेकिन जब दोस्तों पेपर सेट किया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जो कि देखने में बहुत ईजी होंगे, आपको लगेगा कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे, नो डाउट आप उसका आंसर भी निकाल लेंगे, लेकिन वो एक प्रश्न आपका कई मिनट का समय ले जा सकता है। तो ये अगर समय दोस्तों चला गया तो फिर ऐसे प्रश्न को हल करना बुद्धिमानी नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हमको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल लास्ट में इनको करना चाहिए अगर समय हमारे पास रहता है, क्योंकि देखिए सारे प्रश्नों का वेटेज तो समान है। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों को हमारा प्रयास होना चाहिए उन प्रश्नों को सॉल्व करने का जहाँ पर से समय की बचत हो रही हो। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। प्रथम बार में बिल्कुल कंफर्म उत्तर वाले प्रश्न आप हल कर लें और समय की बचत में बढ़त बना लें। देखिए जब आप पढ़ते जाएंगे जो आपका आंसर कंफर्म है उसको आप सीधे टिक करते गए, और आप सच मानिए कि अगर आपने पहले 20 मिनट में 50 सवाल या 50 सवाल भी आपने कर लिए तो 30 मिनट की आपने बढ़त ले ली, और ये 30 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे लास्ट में। तो आप सबसे पहले जो आपकी रणनीति होनी चाहिए पहले राउंड में वो आपको समय बचाना। समय कैसे बचेगा दोस्तों की, जैसे हमारे पास एक प्रश्न के लिए एवरेज 1 मिनट टाइम है, तो हम पहली बार में प्रश्न पत्र को पढ़ते हुए जो एक नज़र में बिल्कुल कंफर्म हमको आंसर मालूम है उनको टिक करके हम एक किनारे कर ले, और वहाँ से अगर हम 20-30 या 15-20 क्वेश्चन की भी बढ़त बना लेंगे तो आप मान लीजिए आपने प्रश्न में बढ़त नहीं बनाई, आपने उतना समय आपने अपने लास्ट मूवमेंट के लिए आपने बचा लिया, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दूसरे राउंड में दोस्तों उन प्रश्नों को हल करें जिसमें 2 उत्तर में से किसी एक की संभावना आपको सही होने की लग रही हो। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई ये 4 ऑप्शन है, इनमें 2 तो नहीं होगा, हाँ इन 2 में कुछ हो सकता है, तो आप उनमें से चॉइस करें। तो इसमें भी क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना बनी रहती है कि आपके जो आंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके। तो दूसरे राउंड में आप उन प्रश्नों को उत्तर दें जो आपको अधिक जिनमें 2 ऑप्शन में से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उसके बाद दोस्तों गणितीय प्रश्नों, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। गणितीय जो प्रश्न है, मैथ के जो आपके प्रश्न हैं उनमें आप उनको
ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए जब ऑप्शन से आप सॉल्व करते हैं तो आपके समय की बहुत बचत हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मान लीजिए वहाँ पे आपके कुछ थोड़ी देर के लिए 20 क्वेश्चन है और 20 में से आपके अगर 10 क्वेश्चन भी ऑप्शन से हो गए तो ये आपके टाइम को बचाएंगे। देखिए मैथ के सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन मैथ के कुछ सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपका टाइम लेते हैं। अब टाइम तो आपके पास उतना ही है, तो अगर आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट सही से करना है तो सबसे पहला आपको प्रयास होना चाहिए कि हर तरीके से हम समय को बचाएं। तो आप यहाँ से लिए गणितीय प्रश्नों को ऑप्शन की मदद से हल करने का पहले तो प्रयास कीजिए, और गणित के ऐसे प्रश्नों दोस्तों आप बचने का प्रयास करें जिनमें ज़्यादा समय लगने की संभावना है, उनको बिल्कुल आप लास्ट मोमेंट के लिए रखिए कि आखिरी में यदि हमें समय मिलता है तो हम उन पर ध्यान देंगे। अदरवाइज़ हमें कोशिश करना है दोस्तों कि हम टाइम बचाएं और हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हमको छोड़ के नहीं आना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बस आपको ये करना है कि मैथ के ऐसे क्वेश्चन से आपको दूरी बना के रखनी है शुरू में, जो कि आपके टाइम लेने वाले हैं। शुरू में बिल्कुल मत आप उलझिएगा। और अंत में दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, भले ही उस प्रश्न का उत्तर आपको न ज्ञात हो। तो अंत में लास्ट के जब आपके पास 5 से 10 मिनट का टाइम बचता है तो आप एक बार चेक कर लें कि जो आपकी OMR शीट है उसमें ऐसा तो नहीं कि कोई गोला आपका छूटा जा रहा है, कोई आंसर के आगे जो है आप ब्लैंक छोड़ें। तो इसको आप बिल्कुल कंफर्म कर लें कि कोई भी प्रश्न जो है वो छूटने ना पाए। आपको सारे ऑप्शन देने हैं, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। और अंत में एक बार दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है, कभी कभी क्या होता है कि हम इतनी ज़्यादा गोलों को भरने में और प्रश्न सॉल्व करने में तल्लीन हो जाते हैं कि हमको लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में दोस्तों ये अक्सर देखने में आता है कि जो आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भरनी थी OMR शीट में, तो उसमें कहीं गोला भरना छूट गया या रोल नंबर में जो है वर्ड में लिखना भूल गए। तो इस चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है। यानी अंत में एक बार अपना रोल नंबर व आवश्यक जानकारी OMR शीट पर अवश्य चेक कर लें कि कोई तथ्य छूटा ना हो और आवश्यक गोले भरे अवश्य हों। तो इसको आपको बिल्कुल कंफर्म कर लेना दोस्तों, अदरवाइज आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए भी आपको समय बचा के रखना है। देखिए दोस्तों सबके पास 150 मिनट का ही टाइम होगा, किसी को अलग से समय मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड कर लीजिए कि जो सफल होने वाले व्यक्ति हैं वो भी वही काम करते हैं जो असफल होने वाले लोग करते हैं, बस तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तरीका बदलना है और थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे दोस्तों, नो डाउट आप बहुत अच्छा करने वाले हैं इस पेपर में और आपका सिलेक्शन श्योर है। तो दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं प्रभात तिवारी दोस्तों सार्थक क्लासेस से अब मैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ से मैं विदा लेता हूँ आपसे। और फिर दोस्तों मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ कुछ नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।